गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ सिविक्स। आज सिविक्स के पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर पे का वीडियो है। इसमें वी विल स्टडी अबाउट द नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर इफ यू हैव नॉट सीन द एलियर टू वीडियो, अगर पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो काइंडली चैनल पे जाके आप वीडियो देख लीजिए। ठीक है, सॉरी फॉर द लेट, बहुत दिन बाद आए। चलिए तभी स्टार्ट करते हैं। नेशनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज की जैसे ही बात करते हैं तो नेशनल पार्टीज का मतलब क्या होता है? मतलब जो नेशनल पार्टी, मतलब पूरे देश में जो पार्टी को जाना जाता है, दैट पार्टी वुड बी कॉल्ड एज ए नेशनल पार्टी। ठीक है, उसको हम नेशनल पार्टी के रूप से बोलते हैं। डेमोक्रेसी दैट allow federal system all over the world tend to have two kinds of political parties. Parties that are present in only one federal units and parties that are present in several or all unit of federation। कहता है क्या कि देखा, अगर बात करते हैं हम अपने डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी क्या हम बात करते हो, डेमोक्रेसी में जो ये जो क्या चीज़ पे चलता है, फेडरल सिस्टम पे। तो अगर यहाँ दो तरह के पॉलिटिकल पार्टी होते हैं। पहला वैसा जो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, दे आर प्रेजेंट इन वन फेडरल यूनिट, मतलब जो सिर्फ एक ही जगह पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक जगह करने का मतलब ये हो गया कि या तो वो किसी खास जगह पे प्रेजेंट हो, मतलब किसी स्टेट में प्रेजेंट हो, किसी लोकल एरिया में प्रेजेंट हो। ठीक है, किसी सिंपल लेवल पे प्रेजेंट हो, वो हमारा हो गया ये वन यूनिट। और कुछ पार्टी ऐसे होते हैं जो सिंपल में भी है, मतलब लो लेवल पे भी है और हाई लेवल पे भी है। दिस इज द केस इन इंडिया एज वेल। और कहता भारत में कुछ ऐसा ही है कि मतलब कुछ ऐसे भी पार्टी हैं जो सिर्फ स्टेट लेवल, लोकल लेवल पे ही तक सीमित है, और कुछ पार्टी इतनी बड़ी है कि पूरे देश उसके बारे में जानते हैं। देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज। कहता है कि आप कुछ कुछ पार्टी ऐसे हैं जो पूरे देश में जाने जाते हैं, कंट्री वाइड, पूरे देश भर की पार्टी है। और इस तरह की पार्टी को हम लोग बोलते हैं क्या, नेशनल पार्टी बोलते हैं। दिस पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट। और इसका मतलब ये होगा कि इसका यूनिट्स क्या होगा, हर स्टेट में होगा, हर छोटे छोटे एरिया में पाए जाएंगे, मिलेंगे, आपको इस जाने जाएंगे। तो इस पार्टी को हम क्या बोलेंगे, वो नेशनल पार्टी इसी प्रकार का होता है। ठीक है, कि मतलब अगर उसके सारे जगह उसके अथी है, देन दैट वुड बी कॉल्ड एज, उसको नेशनल पार्टी के रूप में हम लोग रखते हैं। दिस पार्टी हैव यूनिट्स इन वेरियस स्टेट, बट by and large, all these units follow the same policies, programs and strategies that is decided at the national level। कहता है कि ये तो बात तो सही है कि ये सब पॉलिटिकल पार्टी है, इनके पास सब अलग अलग यूनिट्स होते हैं, अलग अलग है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल को फॉलो करते हैं, किसी एक ही रूल को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग अलग रूल फॉलो करते हैं, ये रूल अलग फॉलो नहीं करते, वही पॉलिसीज को फॉलो करेंगे जो पहले जो नेशनल लेवल में पॉलिसीज को लिया गया है, मतलब एक ही पॉलिसीज से ये लोग चलते हैं। Every country, every party in the country has to registered with इलेक्शन कमीशन। कहता है कि जितने पार्टी हमारे कंट्री में है, सबको सब क्या होता है, इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड होता है। While the commission treats all party equally if it offers some special facility to large and established party। कहता है क्या पार्टी छोटी ही हो या बड़ी, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन है वो सबको इक्वली वैल्यू देता है। ऐसा नहीं है कि ये छोटा पार्टी तो इसको वैल्यू कम है, ऐसा मतलब ऑफिशियली ऐसा वैल्यू नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जो पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है या बहुत एस्टेब्लिश पार्टी है, उसको स्पेशल फैसिलिटी पार्टी सॉरी इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है। दिस पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल। इसके पास स्पेशल सिंबल होता है। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी कैन यूज द इलेक्शन सिंबल। हाँ, और दूसरी बात कि इसके इलेक्शन सिंबल को सिर्फ ऑफिशियली जो इसके यहाँ काम करने वाले, इसके यहाँ वर्कर्स हैं, सिर्फ वही इसको यूज करते हैं। Party that get this privilege and some other facilities are recognized by the election commission for this purpose। कहता है क्या कि जो पार्टी कुछ स्पेशल, मतलब जिसको ज्यादा वोट्स मिले हैं, ठीक है, तो इन सारी पार्टी को अगर अगर हैं तो ये सब पार्टी, दिस इज दैट इज वाई दिस पार्टी आर कॉल रिकॉग्नाइज पार्टी। यही कारण है कि ये जो पार्टी है इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिकॉग्नाइज पार्टी कहते हैं। हाँ, the election commission has laid down detailed criteria for the
proportion of votes and seats that a party must be in order to be a recognized party। कहता है कि अब रिकॉग्नाइज पार्टी, सब पार्टी बोलेगा कि हम भी रिकॉग्नाइज पार्टी, हम भी रिकॉग्नाइज पार्टी है, लेकिन इसी के लिए ठीक है हमारे इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, कुछ रूल लाया, ठीक है, कुछ क्रिटेरिया दिया, कुछ जिससे एलिजिबिलिटी दिया, जिससे पता चल सके कि वो रिकॉग्नाइज पार्टी है या नहीं है। ठीक है, ये चीज के लिए तो अब क्या होगा, ये नहीं होगा, यही चीज यहाँ पे देखते हैं। तो a party that secures at least 6% of total votes in election legislative assembly of a state and wins at least 2 seats is recognized as a state party। अब देखो स्टेट पार्टी का बता दिया कि आप स्टेट पार्टी कब होइएगा अगर या तो आपको टोटल कितना होना चाहिए, या तो आपके पास 6% सीट हो जाए पहला, या सॉरी 6% आपको टोटल वोट्स हो जाए, या कम से कम 2 सीट हो जाए, क्या हो, 2 सीट आपको मिल जाए। ठीक है, या तो 6% वोट हो जाए या 2 सीट मिल जाए। अगर ऐसा होता है तब हम आपको मान लेंगे कि यू आर ए स्टेट पार्टी, आप एक स्टेट पार्टी के रूप में आप जाने जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर ऐसा करते हैं तो आप एक स्टेट पार्टी हो जाते हैं, अगर ऐसा नहीं करते तो आप एक स्टेट पार्टी नहीं है, आप एक रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी नहीं होगी। मतलब स्टेट पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया हो गया, 6% वोट होना चाहिए, इसके साथ साथ आपको 2 सीट कम से कम, दो या दोनों में से, या तो एटलीस्ट दो सीट होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पूरा करना पड़ेगा उसके लिए। अब a party a party that secure at least 6% of total votes in Lok Sabha election or assembly election in 4 seats and win at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party। अब इसमें क्या है कि या तो आप 4 सीट पे, कितने 4 सीट पे 6% वोट आपको चाहिए, ठीक है, या एटलीस्ट आप कितना जितना है 4 सीट, या तो आप 4 सीट जीत लीजिए। ठीक है, मतलब या तो 4 सीट, देखिए यहाँ पे एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट। 4 स्टेट में, ये 4 स्टेट में अगर आपके पास 6% वोट होता है हर इलेक्शन में, ठीक है, तो आप कहलाएंगे। और साथ साथ क्या होगा, आप 4 सीट लोकसभा इलेक्शन जब होता है, ठीक है, जिसमें पीएम का इलेक्शन होता है, उसमें अगर आपके पास 4 सीट है तब भी आप एक स्टेट नहीं, नेशनल पार्टी के रूप में जाने जाएंगे। According to this classification, there were 7 recognized national parties in the country in 2018। और इस क्लासिफिकेशन के अनुसार हमारे कंट्री में लगभग कितने पार्टी थे, 7 नेशनल पार्टी थे। कितने नेशनल पार्टी थे, 7 नेशनल पार्टी। अब चलिए उन सबके लेटेस्ट लर्न समथिंग अबाउट ईच ऑफ दिस पार्टी। अब कहते हैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज का क्या क्या व्यू था, ठीक है, इन सारे के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हमारा दिया है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको AITC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आपके पास कोई पुरानी बुक होगी तो या तो वहाँ पे कांग्रेस का पहले होगा, ठीक है, उसके बाद बीजेपी का होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको AITC के नाम से जाना जाता है। चलिए अभी अगर न्यू एडिशन बुक होगा तो यहीं से स्टार्ट होगा। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। अब इस पार्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कब आया था, launched in 1 जनवरी 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। ठीक है, ये पार्टी बंगाल की जो अभी मुख्यमंत्री भी है, ठीक है, उसके अंदर ये पार्टी स्टार्ट हुई थी जब 1 जनवरी 1998 में ये लॉन्च की गई थी पार्टी। रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी इन 2006, लेकिन हाँ 1998 में इसको अथी तो किया गया, लेकिन ये एक नेशनल पार्टी के रूप में 2016 में आया। ठीक है, इसके पहले वो नेशनल पार्टी के रूप में नहीं आया। ठीक है, द पार्टी सिंबल इज फॉलोअर्स एंड ग्रास। अब इसका जो पार्टी का सिंबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फ्लावर्स है और यहाँ पे ग्रास, यही पार्टी का सिंबल है। कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, और ये पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है, सेकुलरिज्म, मतलब कंट्री में सेकुलरिज्म हो, मतलब धर्म जाति इसके बेसिस पे कोई भी अथी नहीं किया जाए, और फेडरलिज्म हो, पावर हर लेवल पे डिवाइड हो। हैज बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011। कहता है क्या ये 2011 से आज तक ये वेस्ट बंगाल में अपने पावर में है। ऑल्सो हैज ए प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। और कहाँ कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में है, त्रिपुरा में। इन जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2019 इट गॉट 4.07% votes and 122 seats, making it in
इट द फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा। कहता है क्या कि 2019 का इलेक्शन जब हुआ था, ठीक है, तो 2019 का इलेक्शन हुआ था, उसमें ये कितना जीते थे, ठीक है, 4% सीट जीते थे, सॉरी 4% वोट इसको मिला था, और 22 सीट जीते थे, जो कि भारत का सबसे चौथी सबसे बड़ी लोकसभा पार्टी हुई थी, नेशनल पार्टी के रूप में लोकसभा में भारत का चौथी सबसे बड़ा लोकसभा में थे ये। ठीक है, तो ये थी हमारे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसका इसका मुख्य ये कब हुआ, 1 जनवरी 1998 को हुआ। ठीक है, 2016 में ये आपको रिकॉग्नाइज पार्टी के रूप में, नेशनल पार्टी के रूप में आया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म है। ठीक है, ये 2011 से वेस्ट बंगाल में पावर में है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी है। ठीक है, 2019 के इलेक्शन में इसके पास 4% वोट आया। ठीक है, और 22 सीट मिली। ठीक है, जिससे ये भारत का चौथी बड़ी पार्टी बन गई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्टी जो हमारा है दैट इज अवर बहुजन समाज पार्टी, जिसको बीएसपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चलिए बहुजन समाज की पार्टी के बारे में जानते हैं। फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कंसी राम। कहता है कि ये कब बना, 1984 में बना। ठीक है, कंसी राम के लीडरशिप में, मतलब वो पार्टी को स्टार्ट किए। अब इस पार्टी का उद्देश्य क्या है, सीक टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड्स दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। अब कहता है क्या, इस पार्टी का उद्देश्य रहा कि ये उनको अपने हक को दिलाते रहे। ठीक है, जो लोग दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी में है, या किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं, मतलब नीचे तबके के लोग को ये ऊपर उठाने में ये पार्टी लगा हुआ था। Draws inspiration from the idea of teaching of साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहब अम्बेडकर। कहता है क्या, ये मुख्य रूप से किनके लिए, कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ, इनका इंस्पायरेशन है कहाँ, इंस्पायरेशन इनके साहू महाराज है, महात्मा फुले हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर है, बाबा साहब अम्बेडकर है। इन सब के हेल्प से ये पार्टी आगे बढ़ी, मतलब इनके विचारधाराओं को फॉलो करती है। stand for the cause of securing and interest the welfare of Dalits and oppressed people। बताया भी कि हमेशा नीचे तबके के दलित लोग के लिए, या वैसे लोग जो किसी के द्वारा दबाए गए हैं, जिस कम्युनिटी, वैसे समाज, ठीक है, ये उनके लिए हमेशा खड़ी रहती है। इस पार्टी का उद्देश्य ये है। ठीक है, इट हैज its main base in the state of Uttar Pradesh and substantial presence in neighboring states like Madhya Pradesh, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब। कहता है क्या, इसका मेन अगर पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हम कह सकते हैं कि यह स्टार्ट होकर हमारा उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, उत्तराखंड में भी है, दिल्ली में है, और ये पंजाब में अभी है। फॉर्म्ड गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टी एट डिफरेंट टाइम्स। कहता है ये उत्तर प्रदेश में बहुत बार शासन कर चुकी है, मतलब रूलिंग पार्टी रह चुकी है। रूलिंग पार्टी किसको बोलते हैं, वैसे पार्टी जो अभी उस स्टेट में या किसी भी एरिया पे राज कर रही होती है। तो ये यूपी में बहुत बार किसी दूसरे पार्टी का सपोर्ट लेके बहुत बार वहां पे रही। इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2019 इट पोल्ड 3.63% एंड सिक्योर्ड 10 वोट्स 10 सीट्स इन लोकसभा। कहता है क्या कि जब 2019 का इलेक्शन हुआ था, इसको 3.63% टोटल वोट मिला था, और ये पूरे 10 सीट लोकसभा में इसको टोटल 10 सीट मिले थे। ठीक है, ये हमारे थे डेट वाज अबाउट द कौन, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के बारे में। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, जो पढ़े क्या, जो बाबा साहब अम्बेडकर के, महात्मा फुले, इन सब के अथी पे चलते हैं, और जो नीचे तबके लोग के लिए काम करते हैं, और कंसी राम के द्वारा ये पार्टी को स्टार्ट की गई थी। ठीक है, एक शॉर्ट ओवरव्यू। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी, जो आज रूलिंग पार्टी के रूप में काम कर रही है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये बीजेपी की बात करते हैं, तो बीजेपी के बारे में आपको सबको पता होगा, हम लोग को बीजेपी जो अभी रूलिंग पार्टी के रूप में काम कर रही है, जो कब हुआ, 1980 में किया गया, बाय रिवाइविंग द अर्सिस वाइल भारतीय जन संघ फंड बाय द स्वामी प्रसाद मुखर्जी इन 1951। कहता है कि यह स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये भारतीय जन संघ एक बनाया गया था। ठीक है, जो स्वामी प्रसाद के द्वारा, स्वामी प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 1951 में बनाया गया था। इसी को रिफॉर्म करके, ठीक है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के नाम दी गई।
वांट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग। अब ये भारत को बहुत मतलब वांट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, ठीक है, भारत को स्ट्रॉन्ग और मजबूत और आधुनिक भारत बनाना चाहते थे। बाय ड्राइंग मतलब क्या चीज़ के हेल्प से, ठीक है, वो क्या चीज़ के हेल्प से बनाना चाहते थे ये चीज़ देखते हैं। वो हेल्प इंस्पायरेशन फ्रॉम इंडिया एंशियंट कल्चर एंड वैल्यू एंड दीन दयाल उपाध्याय आइडिया ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अन्योदय अंत्योदय। कहता है क्या कि ये प्रीवियस कल्चर जो भारत का प्राचीन संस्कृति है, ठीक है, उसको फिर से वापस लाना चाह रहे थे, ठीक है, और दीनदयाल उपाध्याय के आइडिया पे ये जो ह्यूमनिज्म के लिए मतलब मानवता के लिए काम करते थे, उनके आइडिया मतलब उनके आइडिया इस चीज पे बेस्ड थी, उनके लिए ये काम करते हैं। Cultural nationalism, Hinduism is an important element in the conceptions of Indian nationalhood and politics। कहता है इस पार्टी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कल्चरल नेशनलिज्म जो हिंदुत्व की बात करते हैं तो ये पार्टी में आज आप जानते ही हो कि बीजेपी मतलब भगवा, ठीक है, ये मत कहने का मतलब ये हिंदुओं की पार्टी है, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है, लोग बोलते हैं कहने का मतलब ये हिंदुओं की पार्टी है, ये हिंदू ये पार्टी में हिंदू लोग को राज है, हिंदू ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, पार्टी सब अगर डेमोक्रेसी में है तो डेमोक्रेसी सब चीज सबके लिए। Wants full territorial political integration of Jammu and Kashmir with India, a uniform civil code for all people living in the country irrespective of religion and ban on religious conversion। कहता है क्या ये कंट्री चाहती है फुल टेरिटोरियल मतलब जैसे बहुत सारे स्टेट हमारे अभी जैसे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है, वो किसके हाथ में है, पाकिस्तान के कब्जे में है, मतलब वो हमारे स्टेट के पार्ट नहीं थे अभी कुछ साल पहले, ठीक है, मतलब ये हुआ है इधर हुआ है, ठीक है, तो ये तो इसी मतलब इसका उद्देश्य ही यही था कि पूरे भारत को इंटीग्रेट करना, पूरे भारत को एक साथ करना है, ठीक है, और पूरे भारत के लिए एक ही सिविल कोड होगा, मतलब पूरे देश के लोग एक ही संविधान से चलेंगे। जैसे पहले क्या था, जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये पार्टी का मुख्य तथ्य है और ऐसा कर दिया ये पार्टी आज। इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशियली इन 1930 और कहता 1930 में इसका सपोर्ट इस पार्टी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब इस पार्टी 1990 से इस पार्टी का सपोर्ट बढ़ता गया और इस ये आप देख रहे होंगे कि आज ये पार्टी हमारे यहाँ राज कर रही है, ठीक है। Earlier limited to the north and west and to urban area, the party expanded its supports in the southeast, northeast to the rural area। कहता क्या शुरू में तो ये नॉर्थ और वेस्ट पार्ट अर्बन एरिया पे इसका कब्जा था, लेकिन अगर धीरे अभी देखेंगे तो पार्टी है साउथ पार्ट में, ईस्ट पार्ट में और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो रूरल एरियाज है वहाँ पे भी अपना ये कब्जा मतलब अर्बन एरियाज को छोड़ छोड़ मतलब शहर गांव हर जगह ये पार्टी आज चली आई। Came to power in 98 at the leadership of National Democratic Alliance, including several रीजनल पार्टीज। कहता है क्या 1998 में ये पार्टी पावर में आई थी जो बहुत सारे लोगों को एक साथ कंबाइन कर दी, ठीक है। इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी विथ 303 मेंबर्स इन 2019 लोकसभा इलेक्शन। कहता है क्या और 2019 के इलेक्शन में ये 303 सीट लाकर बहुत ही बड़ी पार्टी मतलब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज हुई और ये उस समय से शासन करंटली लीडिंग द रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर, और ये आज सेंटर में हमारे यहाँ शासन कर रही है और वही मोदी गवर्नमेंट जिसको हम बोल रहे हैं ना, वही यही बीजेपी का गवर्नमेंट, यही हमारा बीजेपी है, ठीक है। तो बीजेपी का अगर देखिए तो यहाँ पे मतलब समझ में आया होगा कि ये हिंदुत्व का एक पॉइंट दिया है, नेशनल इंटीग्रेशन को ये बढ़ावा करता है, ठीक है, ये पार्टी हर जगह फैली हुई, चाहे हम अब आज बात करते हैं क्योंकि अब आज अगर जब अगर इनिशियली की बात करते तो अबाउट 70% ऑफ द कंट्री के 70% हिस्सों में बीजेपी का राज था, आज ये परसेंटेज कमा है, ठीक है, लेकिन तभी ये भी बहुत सारे स्टेट में इसी का राज चल रहा है, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे अबाउट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम सीपीआई के नाम से जानते हैं। क्या चीज से नाम से जानते हैं? सीपीआई, सीपीआई के नाम से जानते हैं। इस पार्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। चलिए अब पढ़ेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई फॉर्म्ड इन 1995 बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। कहता है क्या कि सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये हमारा ये कब हुआ 1925 में, कब बना 1925 में बना, ठीक है, ये पार्टी 1925 में बना
और ये फॉलो किसके रूल्स को फॉलो करता है? बिलीफ से मतलब ये मार्क्सिज्म और लेनिन के सिद्धांतों पे काम करता है, सेकुलरिज्म पे काम करता है और डेमोक्रेसी पे काम कर रहा है। अपोज टू द फोर्स ऑफ सेक्शनिज्म एंड कम्युनलिज्म। कहता क्या है, जो हमारे कंट्री को जो डिवाइडेशन है इस चीज के लिए, मतलब जाति धर्म पे जो हमारा पॉलिटिक्स चलता है, इन सारी चीज को ये अपोज करता है। Accept parliamentary democracy as a means of promoting the interest of working class farmers and poor। कहता है कि हमारी पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है इसको एक्सेप्ट करता है इस मीन से, ताकि ये हमारे वर्किंग क्लास फैमिली और पुअर्स को ये प्रमोट करेगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब इसको जो इसके जो काम है, मतलब पार्लियामेंट मतलब हमारे यहाँ इसको पूरा सपोर्ट करता है। Become big after the split of party in 1964 that led to the formation of CPIM। कहता क्या, ये पार्टी पहले इसी से पार्टी एक टूट के बन गई अलग, CPIM। ठीक है, तो ये पार्टी की जैसे बात करते हैं तो ये पार्टी पहले, इसके बाद जैसे ही पार्टी का डिवाइडेशन हुआ 1964 में, तो ये पार्टी और कमजोर हो गई। सिग्निफिकेंट प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और कहता क्या, इसका प्रेजेंट अभी भी केरला में है, वेस्ट बंगाल में है, पंजाब में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये पार्टी अभी बहुत चल रही है। इट्स सपोर्ट बेस एंड ग्रेजुअली डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। कहता है क्या, लेकिन इसका पीछे कुछ की बात करते हैं तो इसका जो सपोर्ट है धीरे धीरे घटता गया। इट्स सिक्योर लेस देन 1% ऑफ वोट्स एंड टू सीट इन 2019 लोकसभा इलेक्शन। जिसका हाल ये हुआ कि ये लोकसभा इलेक्शन में 1% ही वोट हुआ और टोटल 2 ही सीट ये जीत पाया। एडवोकेट्स द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टीज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट। कहता है क्या, जिसका एडवोकेट जो भी, इसके जो भी थे, मतलब ये सब पार्टी छोड़ दिए, ठीक है, और ये फिर दूसरे के साथ ही काम करना शुरू कर दिए। मतलब ये पार्टी अगर आज की बात में करें तो ये कोई खास ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट स्टिल दे हैव 2 सीट्स इन द लोकसभा। लोकसभा में अभी 2019 के इलेक्शन में इसके पास 2 सीट्स थे और 1% ही वोट आ पाए थे। दिस इज ऑल अबाउट द, मतलब कितना, 2%, सॉरी, 2 गो सीट्स आए 2019 के इलेक्शन में और 1% ही वोट मिल पाया था। ठीक है, ये इस पार्टी को 2019 के इलेक्शन में। ठीक है, 1925 में राज हुआ। मार्क्सिज्म जो लेनिन सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्टी जो CPIM है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस पार्टी का नाम था CPIM, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, मतलब मार्क्सिज्म के सिद्धांत को फॉलो करता है, इसलिए इसको मार्क्सिज्म किया। जो 1964 में दोनों तो एक ही साथ है, लेकिन मार्क्सिज्म और लेनिज्म ये दोनों एक ही पार्टी पे, एक ही चीज पे काम करती है। लेनिज्म का मार्क्सिज्म और लेनिज्म में ये पार्टी इसको, इसने विचारधाराओं को फॉलो करती है। सपोर्ट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोज इंपेरियल एंड कम्युनलिज्म। ठीक है, ये कम्युनिटी बेस्ड जो गवर्नमेंट है इसको ये अपोज करती है। सपोर्ट किसको करती है? सोशलिज्म को सपोर्ट करती है, सेकुलरिज्म को सपोर्ट करती है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज ए यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स ऑफ सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। और इसके अनुसार ये मानता है कि जो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, इससे हमारे यहाँ ये मतलब देश को सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस मिलता है। मतलब कहने का मतलब हर, तो मतलब हर इंसान, मतलब हर लोग को इक्वल जस्टिस मिलता है ये हमारे इलेक्शन से। Enjoy a strong support in West Bengal, Kerala and Tripura, especially among the poor, factory workers, farmer, agriculture laborers and intelligentsia। पता है क्या, ये इसका पकड़ किस पे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा के, खासकर जो गरीब फैक्ट्री वर्कर्स हैं उन पे इनका पकड़ है, फार्मर्स पे पकड़ है, एग्रीकल्चर लेबरर्स पे पकड़ है। ठीक है, उसके बाद इंटेलिजेंसिया पे पकड़ है। क्रिटिकली ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट अलाउ free flow of foreign and capitals and goods into the country। critical of the new economic policy that allow free fall। ये जो हमारे जो न्यू पॉलिसीज हैं, जो फ्री फ्लो ऑफ मतलब गुड्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो सामान आना जाना है, इसमें कोई बैरियर नहीं हो, मतलब किसी को कोई बैरियर ना हो, जिससे कंट्री का डेवलपमेंट, स्टेट का डेवलपमेंट और कहीं का भी डेवलपमेंट रुके ना। बाज इन द पावर इन द वेस्ट बंगाल विदाउट ए ब्रेक इन फॉर 34 ईयर्स। और जो 34 साल तक ये पावर में रहा था, कहाँ? वेस्ट बंगाल में। इन 2009 लोकसभा इलेक्शन इट वॉट 1.75% ऑफ वोट एंड 3 सीट्स। और कहता है 2019 के इलेक्शन में
इसके पास 1.75% वोट्स मिली थी और साथ साथ 3 को सीट मिला था। ये 2019 का इलेक्शन का है। इसके पहले वाली पार्टी था जिसको कितना 1% वोट, ठीक है, और 2 सीट्स मिले थे। ठीक है, ये हमारी थी दैट वाज अबाउट द CPIM। ये था हमारा CPIM के बारे में। अब अगले हम पढ़ते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, उसके बारे में। अब चलिए पढ़ते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती है और कुछ पहले ये जो गांधी के टाइम से ही जाता है, आया चला पार्टी। ठीक है, ये गांधियों का पार्टी भी बोला गया है। पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी, जो आज हम लोग बात करते हैं पंजा छाप, वो हमारे कांग्रेस पार्टी है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड। कहता है क्या ये, अगर दुनिया की बात करें, या आज़ादी से बहुत पहले की पार्टी है। फाउंडेड इन 1885 एंड हैज एक्सपीरियंस मेनी स्प्लिट्स। कहता है क्या 1885 में ये बना, उसके बाद बहुत इससे बहुत सारे पार्टी टूट के नए नए पार्टी बने। प्ले अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। कहता है क्या आज़ादी के पहले की तो बात छोड़ ही दीजिए, आज़ादी के पहले भी ये बहुत बड़ी पार्टी थी और साथ बहुत समय तो एक ही पार्टी ही थी हमारे यहाँ, आज़ादी इसी का पार्टी था। ठीक है, आज़ादी के बाद भी ये स्टेट और सेंटर में बहुत जगह राज किया। आज हमारे बिहार में भी क्या, बिहार में भी अलायंस में है। ठीक है, जो आरजेडी के साथ है। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द पार्टी sought to build a modern secularism and republic डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कहता है कि जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में ये पार्टी मॉडर्न सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का पूरा, मतलब वहाँ पे पूरे ये लोग आगे बढ़े हैं ये पार्टी। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1997, देन फ्रॉम 1980 टू 1989। कहता है क्या इसके आगे बात करते हैं तो रूलिंग पार्टी 1997 से लेकर के, ठीक है, 1980 तक के रहा। ठीक है, उसके बाद सेंटर पे 1997 तक था, उसके बाद 1980 में फिर से आया तो 1989 तक रहा। आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइन बट इट कंटिन्यू टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री। कहता है उसके बाद इसका धीरे धीरे अति घटता गया, लेकिन ये फिर भी पार्टी आगे बढ़ती रही, मतलब ये पार्टी अभी भी चल रही है, अभी पार्टी है। कटिंग अक्रॉस द सोशल डिवीजन, हजारों इससे पार्टी नए नए, सॉरी हजार तो नहीं बोल सकते, बहुत सारी इससे पार्टी बनी है। ए सेंटरिस्ट पार्टी इन इट्स आइडियोलॉजी ओरिएंटेशन, द पार्टी एक्सपोज सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ बिगर सेक्शन एंड माइनॉरिटी। कहता है ये सेकुलरिज्म को एक्सपोज करती है, वेलफेयर मतलब हमारे यहाँ जो बिगर सेक्शन और माइनॉरिटी ग्रुप है इनके लिए काम करती है। द आईएनसी सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विथ अ ह्यूमन फेस। कहता है कि ये पार्टी नई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में अच्छी बिलीव करती है, ठीक है, और बना रही है, और ये कि ह्यूमन फेस विथ अ ह्यूमन फेस, मतलब ह्यूमन फेस करने का मतलब ये सही एक पार्टी, ये सही के रूप में आज जाने जा रही है। Leader of the United Progressive Alliance UPA गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 टू 2019। कहता है कि यूपीए को ये दो, जब पार्टी अलायंस में आई इस पार्टी का नाम यूपीए हो गया, जैसे बीजेपी को एनडीए के नाम से जानते हैं अलायंस में, तो ये भी हमारे यूपीए के नाम से 2004 से 2019 तक ये हमारे स्टेट में काम किए। और हालत तो देखिए 2019 लोकसभा इलेक्शन इट वॉन 252 सीट्स, और 2019 की जब लोकसभा इलेक्शन हुई तो इसमें मात्र 52 सीट्स ही इनको मिल पाया। ठीक है, दिस इज अबाउट दैट पार्टी। ये हमारे कौन से पार्टी थे, नेशनल पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, अब इसी से अब एक और पार्टी की बचा हुआ है, उस पार्टी के बारे में जिसको नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बोलती है, इसको एनसीपी बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिसको एनसीपी, जो 1991 में बना है, फॉलोइंग ए स्पिरिट इन द कांग्रेस पार्टी। बताए थे कि ये कांग्रेस पार्टी से टूट के बना हुआ, और इसका सिंबल है वो हमारा दैट इज अवर वॉच, घड़ी है। एक्सपोज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को एक्सपोज कर रहा है। गांधी का सेकुलरिज्म को अति कर रहा है। इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म, सोशल जस्टिस पे फेडरलिज्म भी अति कर रहा है। वॉन्ट्स दैट हाई ऑफिस इन द गवर्नमेंट वी कॉन्फाइंड टू अ नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। कहता है क्या इनका कहना यह है कि जितने भी हाई ऑफिस गवर्नमेंट का है, ठीक है, ये नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, मतलब पूरे देश के लिए होना, ऐसा नहीं कि जो पैसे से इधर उधर, मतलब कहने का मतलब जो पहले से आ रहा है उसी का होना चाहिए, नए जो सिटीजन्स है ये उनका होना चाहिए।
A major party in Maharashtra and has a significant presence in मेघालय, मणिपुर एंड असम। ये पार्टी की बात करते तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ी पार्टी है, ठीक है। इसके साथ साथ मेघालय, मणिपुर और असम में भी ये पार्टी काम कर रही है। ए कोलिशन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विथ कांग्रेस का तय क्या? ये कांग्रेस के साथ अलायंस है जो महाराष्ट्र में है, जो अलायंस में है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ ये अलायंस में है। सिंस 2004 अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और ये 2004 से ये यूपीए सरकार के बोझ में घुसा हुआ है, मतलब उसके साथ ये काम कर रही है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल पार्टी। हमारे नेशनल पार्टी के बारे में सारी सेवा समाप्त हुई। अब हम अगले बार मिलेंगे तो मिलेंगे ज़रूर, लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को सपोर्ट कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए। और अब ये वीडियो कंटिन्यू आएगी, उधर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से वजह से ये थोड़ा शॉर्ट हो गया था, बट नाउ ओके, बाय बाय, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द स्टेट पार्टी सिस्टम। अगले वीडियो में कल ही मिलते हैं, स्टेट पार्टी सिस्टम। ओके बाय। क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।